तब सत्ययुग आने के लिए जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिल रहा है? आज से 600 वर्ष पहले यह पुराण का रचना हुआ, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ क्षेत्र को आए थे। उनकी पंच सखाओं ने इसका रचना किया और उन्होंने लिखे, जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हमको निर्देश दिए, ये ग्रंथ रचना करो, युग अंत होगा, आगे भक्तों का उद्धार जरूर। तो उन्होंने लिखे थे, जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा तब कल की भगवान अवतार होंगे। ये सीधा सीधा लिखे, उल्टा सीधा नहीं, सीधा लिखे। जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। एक एक पॉइंट उन्होंने लिखे थे, सब पॉइंट का मैं विचार कर रहा हूं। आप तो भाग्यवान हैं, इस शास्त्र को आप सुन रहे हैं, सबका भाग्य में नहीं है। ये अमूल्य तत्व है, भगवान खुद शरीर में आएंगे, आप लोग दर्शन करेंगे इसको। कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर जी और प्रभु आएंगे, 16 कला नहीं 64 कला में आएंगे। आनंद से हरी हरी। कल की भगवान 64 कला में आएंगे। कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली प्रभु। तो इस समय जगन्नाथ संस्कृति की परम तत्व भविष्य मालिका पुराण में ये लिखा है। क्या लिखा है ना, जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरेगा तब कलयुग का अंत होगा। आज से करीब करीब 30 साल पहले जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र के नीचे एक 4 टन का, 4 टन यानी 40 क्विंटल का पत्थर गिर गया। जो लिखा है ना वो गलत नहीं, शास्त्र कभी मिथ्या नहीं। कोई मानव का यह भविष्यवाणी नहीं है, यह भविष्यवाणी भगवान का है। यह भविष्यवाणी नहीं है, भविष्य शास्त्र है। तो जगन्नाथ मंदिर से पहले पत्थर गिर गया। उसके बाद 2005 में जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिर गया। कौन सा ध्वजा? पतित पावन ध्वजा। पतित का उद्धार के लिए, भक्तों का उद्धार के लिए प्रभु नील चक्र पर पतित पावन ध्वजा फहराए थे, जो वो भी गिर गया। ये उड़िया में लिखा है, आप तो उड़िया नहीं समझेंगे। संगीत की धारा में पंक्ति में जैसे दोहा रामचरितमानस, ऐसे रचना है। नील चक्रु नेत खसिब प्रभु रंगाधर लीला बेलकु से होइबे नील धवल बेस टळिब नाही जे कथा निश्चय होइब जानो ताकि बसिचंदी भरोसा करी भगत माने। ये उड़िया में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। नील चक्र से ध्वजा एक बार नहीं 30 बार गिर चुका है। कल के अवतार भी उसका प्रमाण दे। आनंद से हरी हरी। और क्या संकेत मिलेगा ना, ब्रह्म वृक्ष कल्प वृक्ष से डालियां टूटेगा। आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण में कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष को प्रलय जल में भी वो ऐसे वृक्ष के रहता है जिसको जल स्पर्श नहीं करता, जो भगवान का खुद का अंश का वृक्ष है। वो वृक्ष का जब डालियां टूटेगा तब कल की धरावतरण करेंगे और सत्ययुग का आगमन होगा। वो भी हो चुका है कई बार। और क्या संकेत मिलेगा, जिस समय जगन्नाथ मंदिर के रोसो साल में जहां प्रभु जी का भोजन बनता है, वहीं पर वज्राघात होगा। उसी समय प्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप में कल के रूप में जन्म होंगे। वो भी हो चुका है। ध्यान से सुनो, ये बड़ा गुरुत्वपूर्ण वाणी है, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु कई कई भगवान को सृष्टि करते हैं और वो खुद महाविष्णु है। उनसे भगवान सृष्टि होते हैं, कई अवतार, जितने अवतार सब उनसे समा जाते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर के भोजनशाला को वज्राघात हो चुका है। और क्या संकेत ना, जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को वज्राघात होगा। प्रभु जी के ध्वजा को इंद्रदेव का इतना कैपेसिटी है, वो वज्राघात करेंगे। कोटि कोटि इंद्र को सृष्टि करते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मा को सृष्टि करते हैं, कोटि कोटि शंकर को सृष्टि करते हैं। उनकी ध्वजा को कैसे वज्राघात होगा? क्योंकि प्रभु प्रमाण करते हैं, जब मैं क्षेत्र छोड़ूंगा तब मेरा ध्वजा भी जल जाएगा। वो भी हो चुका है। आकाशु वज्र पड़िबल बौल जाई देव भूमंडल श्री जगन्नाथन को रत्न चंदुआरे लगी बसे जगन्नाथ। ये उड़िया में लिखा है। और क्या होगा ना, जगन्नाथ महाप्रभु जिस रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, उस रत्न सिंहासन पर जो रत्न चंदुआ है, जो कपड़ा लगे हैं, वहीं पर आग लग जाएगा। वो भी हो चुका है। और क्या होगा ना, रात्रि काल में जगन्नाथ मंदिर में चोरी डाका डालेंगे। वो भी हो चुका है। और क्या होगा
न गंगा जमुना का जो स्रोत है, जिसको ब्रह्मदेव ने गंगा जमुना को प्रतिष्ठा किए थे जगन्नाथ मंदिर में, वो सूख जाएगा, वो भी सूख गया। और क्या होगा? जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा, वो भी हो चुका है। और इस साल तो रथ यात्रा में 3 भक्तों का मृत्यु हो गया, कभी इतिहास में नहीं हुआ है। इसका कारण विश्व में मानव सभ्यता मरेंगे, विनाश आ रहा है। आप समय नहीं है, कहां समय है? कोई रक्षा नहीं पाएंगे, समय बड़ा विनाशकारी है। और क्या होगा ना, जिस समय जगन्नाथ मंदिर के 22 पांच पर भक्तों का अनिष्ट होगा, वो भी हो चुका है। और क्या होगा? अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठेगा, वो भी हो चुका है। और क्या होगा? न नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठेगा। किसी की घर में गिद्ध पकी बैठता है तो उसका परिवार विनाश हो जाता है। और जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठना विश्व का विनाश होगा, विश्व का। तो इसलिए हाथ में 10 साल बाकी है, समय नहीं है, आज समय नहीं है। तो जगन्नाथ मंदिर में क्या क्या संकेत मिलेगा और भी लिखा है। जगन्नाथ की रथ का जो अख है वो टूट जाएगा। और जगन्नाथ महाप्रभु हथेली पर दिखाई नहीं देंगे, कहीं कहीं उनके महाप्रसाद को मिट्टी में दफन करना पड़ेगा। और जगन्नाथ मंदिर के जो भक्त जाएंगे उसको पिटाई होगा, सब आप उनके साथी है ना। तो ऐसे समय जब देखेंगे तब कलयुग अंत होगा। उसी समय जो आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र में भी संकेत मिलेगा। जब जगन्नाथ क्षेत्र नहीं था, जब बद्रीधाम नहीं था, जब अयोध्या नहीं था, वृंदावन नहीं था, तब आदि क्षेत्र उड़ीसा में बिरजा क्षेत्र को भगवान ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया। इसका प्रमाण कहां है? मैं बोलने से थोड़ा चलेगा, मैं प्रमाण भी रखता हूं। कपिल श्रुति में भगवान कपिल ने इसके बारे में लिखे, तेसांतु प्रथम क्षेत्रम पार्वती क्षेत्र एवच बिरजाख्यं महादेवी। सभी देवी है पर महादेवी माता बिरजा जोग माया। बिरजाख्यं महादेवी पार्वती ब्रह्म रूपिणी भक्तानांग हितार्थाय उत्कले भूवि संस्थिता। उड़ीसा की उत्कल स्थान पर बिरजा देवी क्षेत्र आदि क्षेत्र पर संकेत मिलेगा। पहले बिरजा देवी आस्थान छोड़ेंगे, वो भी हो चुका है। सप्त मातृका, सप्त दुर्गा, सप्त सती चंडी, काली, दुर्गा, बाराही, चंद्रघंटा, श्यामांगी, जो सप्त चंडी है, भैरवी, उनकी मुंह से खून बहेगा जब कल के जन्म होंगे, क्योंकि वो इंतजार में है। महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है, वो भी हो चुका है। वृद्ध गंगा वैतरणी सूख जाएगा, वो भी हो चुका है। और क्या संकेत मिलेगा? बद्रीधाम हिमाचल में प्रलय का संकेत, बार बार जल प्रलय विनाश कलिए पर संकेत करेगा। बिल्कुल उत्तराखंड नहीं रहेगा, बिल्कुल लिखा है, सब भविष्य पुराण में लिखा है। और उसी समय ये जब होगा, इसी समय भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखा है, कौन प्रधानमंत्री रहेंगे ये भी लिखा था, उसका भी प्रमाण मिला है। और क्या लिखा था? ओडिशा की उसी समय मुख्यमंत्री कौन रहेगा वो भी लिखा था। और उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में कौन राजा रहेंगे उनका नाम भी लिखा था। तीनों अभी समय इसी समय है। क्या प्रमाण चाहिए? शास्त्र निराधार सत्य है, शास्त्र में कभी गलत नहीं होगा। तृतीय विश्व युद्ध 2025 में शुरू होगा, यह भी लिखा हो गया पाकिस्तान के साथ। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।